वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट। दोस्तों, इस चैनल में आपको डेली शेयर मार्केट से जुड़े 10 नए अपडेट्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। केमिकल बनाने वाली कंपनी एमी ऑर्गेनिक्स के शेयरों की लिस्टिंग आज शानदार रही। कंपनी के शेयर 14 सितंबर को अपनी इशू प्राइस से 50% प्रीमियम पर लिस्ट होने में कामयाब रहे। एमी ऑर्गेनिक्स का इशू प्राइस 610 रुपये था। इस आईपीओ से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल कंपनी कर्ज चुकाने और वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। स्पेशलिटी केमिकल्स के रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ कंपनी इससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। इसने हाल ही में गुजरात ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को एक्वायर किया था। यूरोप, चीन, जापान, इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे तेज़ी से बढ़ने वाले मार्केट्स में कंपनी कुछ मल्टीनेशनल फार्मा कंपनियों को फार्मा इंटरमीडिएट्स का एक्सपोर्ट भी करती है। नेक्स्ट अपडेट है, विजय डायग्नोस्टिक्स के शेयरों की लिस्टिंग 14 सितंबर को कमज़ोर हुई। कंपनी के शेयर अपने इशू प्राइस से 2% प्रीमियम पर लिस्ट होने में कामयाब हुए। कंपनी का इशू प्राइस 531 रुपये है और इसकी लिस्टिंग 2% ऊपर 542 रुपये पर हुई है। विजय डायग्नोस्टिक्स का इशू 4.54 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसके लिए सबसे ज़्यादा 13.07 गुना बोली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने लगाई थी। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 1.32 गुना और रिटेल इन्वेस्टर ने 1.09 गुना बोली लगाई थी। कमज़ोर लिस्टिंग का कारण इस आईपीओ का 100% ऑफर फॉर सेल होना है। नेक्स्ट अपडेट है, क्रिप्टो करेंसी की कीमतें इन दिनों लाल निशान में बनी हुई हैं। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप 2.06 अरब डॉलर है। वॉलमार्ट कंपनी ने एक बयान जारी करके कहा कि वो इस बात पर नज़र रखे हुए कि कैसे न्यूज़ रिलीज डिस्ट्रीब्यूटर ग्लोब न्यूज़ वायर ने लाइटकॉइन के साथ इसके पार्टनरशिप करार की फर्जी न्यूज़ जारी की। इस खबर के चलते इस क्रिप्टो करेंसी में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई। इस प्रेस रिलीज में कहा गया था कि दुनिया की सबसे बड़े रिटेलर में से एक वॉलमार्ट लाइटकॉइन में लेन देन स्वीकार करेगी। इस फर्जी खबर के बाद कल लाइटकॉइन में ज़ोरदार बढ़ोतरी हुई। बाद में वॉलमार्ट की सफाई आने पर इसमें उतनी ही तेज़ी से गिरावट भी आई। नेक्स्ट अपडेट है, जोमेटो के को फाउंडर गौरव गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। गौरव गुप्ता ने साल 2015 में जोमेटो ज्वाइन किया था। इसके बाद 2018 में उन्हें प्रमोशन देकर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बना दिया गया। इसके बाद 2019 में उन्हें जोमेटो के फाउंडर का दर्जा दे दिया गया। जोमेटो इसी साल बाजार में लिस्ट हुई है। कंपनी का आईपीओ लॉन्च करने में गौरव गुप्ता की अहम भूमिका थी। ऐसे में अचानक गौरव गुप्ता का कंपनी छोड़ देना निवेशकों और मीडिया के बीच चर्चा का विषय बन गया है। कुछ दिन पहले ही जोमेटो ने ग्रॉसरी और न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस से अपने निकलने का फैसला किया था। उसके बाद गौरव गुप्ता के इस्तीफे की खबर आ गई। जोमेटो पिछले साल ही न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस में दाखिल हुई थी। इसके तहत कंपनी ने हेल्थ और फिटनेस प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। नेक्स्ट अपडेट है, 14 सितंबर को जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज के शेयरों में लगभग 40% की तेज़ी देखने को मिली। इसके पीछे का कारण कल कंपनी के दो बड़े निवेशकों ने कंपनी के सीईओ पुनीत गोयनका समेत 3 डायरेक्टरों के इस्तीफे की मांग की है। इन निवेशकों का मानना है कि कंपनी के बोर्ड के पुनर्गठन की ज़रूरत है। जी एंटरटेनमेंट के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स इन्वेस्को डेवलपिंग मार्केट्स फंड और ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड ने कंपनी के सीईओ पुनीत गोयनका को हटाने की मांग को लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई है। इन दोनों शेयर होल्डर्स के पास कंपनी की कुल पेड अप शेयर कैपिटल का 17.88% है। इन्वेस्को और ओएफआई ने 6 नए इंडिपेंडेंट डायरेक्ट नियुक्त करने की मांग उठाई है। नेक्स्ट अपडेट है, यस बैंक के शेयरों में आज 13% का उछाल आया है। दरअसल यस बैंक को अपने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने और अपनी स्टेट संपत्ति को ट्रांसफ़र करने की योजना बना रहा है।
यस बैंक का शेयर पिछले 6 महीने में 49% तक गिर गया है। सोमवार तक यह शेयर अपने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर दैट इज एफपीओ से भी नीचे कारोबार कर रहा था। इसका एफपीओ 12 रुपये प्रति शेयर पर आया था। हालांकि आज यह शेयर 10% ऊपर 12.68 रुपये पर बंद हुआ। एक साल में इसका ऊपरी लेवल 20 रुपये का था, जबकि दिसंबर 2020 में यह 10.51 रुपये के नीचे लेवल पर था। यस बैंक ने 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए शेयर धारकों की मंजूरी ले ली है। यस बैंक में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी एसबीआई की है जो 30% है। इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड है, यानी मार्च 2023 तक एसबीआई अपनी हिस्सेदारी 26% से नीचे नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट अपडेट है, आईआरसीटीसी और डीमार्ट कंपनी के शेयर ने अपने निवेशकों को माला माल कर दिया है। आईआरसीटी का शेयर एक महीने में 1000 तो वही डीमार्ट का शेयर 500 रुपये बढ़ा है। आज आईआरसीटीसी का शेयर 3723 रुपये पर बंद हुआ। आज यह शेयर 8% बढ़कर 3723 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी का मार्केट कैप 58,000 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गया है। यह अपने सेक्टर की अकेली कंपनी है, इसलिए इसका एकाधिकार है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसका कारोबार 783 करोड़ रुपए रहा और 189 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ था। उधर डीमार्ट का शेयर भी तेज़ी में है। आज यह शेयर 4000 के लेवल को पार कर गया था। इसी महीने 1 सितंबर को यह 4012 रुपये का एक साल का हाईएस्ट लेवल भी बनाया था। पिछले साल अक्टूबर में यह शेयर एक साल के निचले स्तर 1949 रुपये पर चला गया था। तब से अब तक यह 100% बढ़ चुका है। नेक्स्ट अपडेट है, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने 16 साल पहले घरेलू बाजार में उतारी गई उसकी प्रीमियम हैचबैक कार स्विफ्ट ने 25 लाख की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। स्विफ्ट 2005 में पेश की गई थी और इसके साथ इसने देश में एक नए प्रीमियम हैचबैक वर्ग की शुरुआत की थी। वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार स्विफ्ट ने अपने शानदार लुक और ताकतवर प्रदर्शन के साथ एक गौरवशाली विरासत का निर्माण किया है। नेक्स्ट अपडेट है, शेयर बाजार में चल रही रैली के बीच कुछ ऐसे शेयर भी हैं जिन्होंने सिर्फ एक साल में निवेशकों का पैसा डबल कर दिया है। ऐसा ही एक शेयर है जिसका नाम है इन्फो एज लिमिटेड। इसके शेयरों ने पिछले एक साल में 103% का रिटर्न दिया है। पिछले साल इन्फो एज लिमिटेड के शेयर 3313 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे, जबकि आज इसके शेयर 6683 रुपये पर पहुंच गए हैं। इसके मुकाबले इस दौरान निफ्टी का रिटर्न 53% और सेंसेक्स का करीब 52% रहा है। बिजनेस टुडे के मुताबिक जीवनसाथी.com में पेड लिस्टिंग बढ़ने से कंपनी को फ़ायदा हुआ है। इन्फो एज लिमिटेड वही कंपनी है जो नौकरी.com, जीवनसाथी.com, 99acre.com जैसे प्लेटफॉर्म चलाती हैं। नेक्स्ट अपडेट है, भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों ने सरकार से कर्ज में डूबे वोडाफोन आइडिया को अपने बकाया टैक्स और स्पेक्ट्रम शुल्क क्लियर करने के लिए और अधिक समय देने को कहा है। इस मामले से जुड़े 2 बैंकर और एक सरकारी अधिकारी ने ये जानकारी दी है। भारत की एक अदालत ने पिछले साल ब्रिटेन के वोडाफोन समूह की भारतीय इकाई और आदित्य बिरला समूह के आइडिया सेल्युलर के बीच एक संयुक्त उद्यम को लंबे समय से बकाया राशि का निपटारा करने के लिए सरकार को $8 अरब से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया था। कंपनी में वोडाफोन की हिस्सेदारी करीब 44% और आदित्य बिरला की करीब 27% है। Thanks for watching this video.